आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अखिलेश बोले लोग पुण्य कमाने आए थे, अपनों के शव को लेकर गए। अमेरिका ने अवैध भारतीय अप्रवासियों को वापस भेजना किया शुरू, सेना का विमान भारत के लिए निकला। पटना हाईकोर्ट में 70वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई फिर क्यों टली। दिल्ली में मतदान से पहले आपने कसी कमर। ट्रंप ने गलत आदमी से पंगा ले लिया, चीन ने अमेरिका पर लगाया जबरदस्त टैरिफ। 300 अरब डॉलर के बदले यूक्रेन से ये चीज मांग रहा है ट्रंप, जाने ग्रीनलैंड पर क्यों गड़ा रखी है नजर। गाजा में शांति की गारंटी नहीं, बड़ी चेतावनी के बीच डोनाल्ड ट्रंप की बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात। सोने चांदी की कीमतों में इजाफा, जाने आज क्या है रेट। क्या शाहिद कपूर की हिट फिल्म बन पाएगी देवा, पहले मंडे को बस इतना ही कर पाई कलेक्शन। और भारतीय टी20 टीम का डिस्ट्रॉयर अब वनडे में टीम में शामिल। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ हादसे में हुई मौतों को लेकर लोकसभा में सरकार से कई सवाल किए। उन्होंने मामले में पारदर्शिता की मांग की। उन्होंने सरकार से मौतें, घायलों के इलाज और आयोजन के लिए की गई व्यवस्थाओं के बारे में सटीक आंकड़े पेश करने को कहा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस में भाग लेते हुए अखिलेश यादव ने स्थिति को स्पष्ट करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। उन्होंने सिफारिश की है कि आपदा प्रबंधन और खोया पाया केंद्र को सेना को सौंप दिया जाना चाहिए। अखिलेश ने सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि एक धार्मिक समागम में राजनीतिक प्रचार अशोभनीय, निंदनीय है। सरकार ने महाकुंभ का इतना प्रचार किया और मैंने कई टीवी इंटरव्यू और समाचार चैनलों पर ये बात सुनने में आई कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है। अगर ये बात गलत है तो मैं इस्तीफा आपको देना चाहता हूँ। अवैध अप्रवासियों को वापस उनके देश भेजने के डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिका से बड़ी संख्या में अवैध अप्रवासियों को निर्वासित किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अब अमेरिका ने अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को भी निर्वासित करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर अमेरिकी सेना का एक C-17 विमान भारत के लिए रवाना हो चुका है। अभी तक अमेरिका द्वारा दक्षिण अमेरिकी देशों के अवैध अप्रवासियों को निर्वासित किया जा रहा था, लेकिन अब भारत के अवैध अप्रवासियों पर भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने कहा है कि अमेरिका के एल पासो, टेक्सास और सैन डिएगो, कैलिफोर्निया से 5000 से ज्यादा अवैध अप्रवासियों को लेकर जल्द ही सेना के विमान उड़ान भरेंगे। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका से करीब 1.1 करोड़ अवैध अप्रवासियों को निर्वासित करने की बात कही थी। 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को दोबारा कराने को लेकर दायर याचिका पर पटना हाईकोर्ट में आज 4 फरवरी को एक बार फिर सुनवाई टल गई। जानकारी के अनुसार जज की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि अगली सुनवाई के लिए कोर्ट कब तारीख तय करता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि यह सुनवाई 5 फरवरी को भी हो सकती है। इससे पहले भी एक बार सुनवाई टल चुकी थी। दरअसल री एग्जाम और परीक्षा रद्द करने को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी और राज्य सरकार की ओर से दाखिल जवाबी हलफनामे पर आज पटना हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी। इससे पहले 31 जनवरी को भी सुनवाई होनी थी, लेकिन उस दिन जज की छुट्टी होने के कारण मामला आगे बढ़ गया था। 70वीं बीपीएससी परीक्षा के अभ्यर्थियों का आरोप है कि परीक्षा में गड़बड़ी और अनियमितता हुई है, इसलिए इसे रद्द कर फिर परीक्षा कराई जाए। पटना हाई कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए 16 जनवरी को हुई सुनवाई में बिहार सरकार और बीपीएससी को 30 जनवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया था।
दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए उल्टी गिनती चल रही है। बुधवार को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। इस दौरान आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने बताया कि पार्टी ने मतदान की निगरानी के लिए एक टीम बनाई है। आप की तरफ से बताया गया है कि ये टीम स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी। आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पार्टी के पोलिंग एजेंटों और वॉलंटियर्स को कड़ी ट्रेनिंग दी गई है ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ निभा सके। उन्होंने मतदान प्रक्रियाओं की सत्यापन, अनियमितताओं की जांच और संभावित छेड़छाड़ के खिलाफ सतर्क रहने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग भी दी गई है। ट्रंप प्रशासन की ओर से चीन के सामानों पर 10% टैरिफ लगाने के ऐलान से चीन भड़क गया है। चीन ने अब अमेरिका पर पलटवार किया है। चीन के वित्त मंत्रालय की ओर से अमेरिका से आयात होने वाले कोयले और एलएनजी पर 15% का टैक्स लगाया जाएगा। इसके अलावा कच्चे तेल, कृषि मशीनरी, बड़ी मशीनें और पिकअप ट्रकों पर 10% टैरिफ लगाया जाएगा। ये टैक्स 10 फरवरी से प्रभावी होंगे। चीन के नए निर्यात होने वाली वस्तुओं पर नियंत्रणों की एक सूची जारी की गई है, जिसमें टंगस्टन से जुड़ी चीजें शामिल है, जो आमतौर पर इंडस्ट्रियल और डिफेंस से जुड़े सामानों में इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा सौर सेल बनाने में इस्तेमाल होने वाली टेलुरियम सामग्री भी शामिल है। चीन सिर्फ टैरिफ तक ही नहीं रुका, बल्कि उसने 2 अमेरिकी कंपनियों को अपनी अविश्वसनीय संस्थानों की सूची में डाला है। इसमें बायोटेक कंपनी इल्यूमिना और कैल्विन क्लेन और टॉमी हिलफिगर की मालिकाना हक वाली फैशन रिटेलर कंपनी पीवीएच ग्रुप शामिल है। चीन का कहना है कि उन्होंने सामान्य बाजार व्यापार सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। टैरिफ के अलावा चीन ने अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल के खिलाफ एक एंटी मोनोपोली जांच शुरू करने की भी घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को साफ कह दिया है कि अगर यूक्रेन रूस के खिलाफ युद्ध में अमेरिकी मदद चाहता है तो बदले में उसे दुर्लभ मृदा खनिज उपलब्ध कराए। व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के लगभग 300 अरब डॉलर की मदद के बदले यूक्रेन से बराबरी की मदद चाहता है। ट्रंप ने कहा कि हम यूक्रेन को बता रहे हैं कि उनके पास बहुत कीमती दुर्लभ खनिज है। हम यूक्रेन के साथ एक ऐसा समझौता करना चाहते हैं जिसमें हमारी मदद के बदले वो हमें अपनी दुर्लभ खनिज और बाकी चीजें दे। हालांकि यह साफ नहीं हो पाया है कि ट्रंप रेयर अर्थ का इस्तेमाल सभी प्रकार के महत्वपूर्ण खनिजों के लिए कर रहे थे या सिर्फ रेयर अर्थ के लिए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मंगलवार को मुलाकात हुई। यह मुलाकात ऐसे समय पर हो रही है जब नेतन्याहू पर सरकार को समर्थन दे रहे दक्षिणपंथी दलों की ओर से हमास के साथ युद्ध विराम खत्म करने का दबाव है। वहीं बड़ी तादाद में इजरायली युद्ध से थक गए हैं और संघर्ष को खत्म करने के पक्ष में हैं। ट्रंप युद्ध विराम की दीर्घकालीन संभावनाओं को लेकर सतर्क है। हालांकि वे हमास और इजराइल पर बंधकों को छोड़ने और युद्ध विराम समझौते के लिए दबाव डालने का श्रेय लेते हैं, क्योंकि यह पिछले महीने उनके पद ग्रहण करने से पहले लागू हुआ था। ट्रंप ने सोमवार को इस मुद्दे पर संवाददाताओं से कहा कि मेरे पास इसकी कोई गारंटी नहीं है कि शांति कायम रहेगी। नेताओं की बातचीत में लंबे समय से प्रतीक्षित इजराइल सऊदी अरब के बीच संबंधों के सामान्य होने को लेकर समझौते और ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में चिंताओं पर चर्चा होने की भी उम्मीद है, लेकिन बंधक समझौते के दूसरे चरण को अंतिम रूप देना एजेंडे में शीर्ष पर होगा। भारतीय सराफा बाजार में आज 4 फरवरी 2025 की सुबह सोना और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। सोना अब 82,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार है, तो वहीं चांदी का भाव 93,000 रुपए प्रति किलो से ज्यादा है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 82,963 रुपए है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 93,475 रुपए प्रति किलो है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोमवार की शाम को 24 कैरेट का शुद्ध सोना 82,704 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो आज मंगलवार सुबह महंगे होकर 82,963 रुपए पर पहुंच गया है। इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना और चांदी की कीमतों में उछाल आया है।
शाहिद कपूर की मच अवेटेड देवा 31 जनवरी को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की ठीक ठाक शुरुआत हुई और वीकेंड पर भी इसकी कमाई में तेजी देखी गई। हालांकि ये एक्शन पैक्ड फिल्म उम्मीद के मुताबिक कारोबार नहीं कर पाई। मलयालम फिल्म निर्माता रोशन एंड्रयूज द्वारा निर्देशित देवा साल 2013 की मलयालम हिट मुंबई पुलिस की ऑफिशियल हिंदी रीमेक है। शाहिद कपूर और पूजा हेगड़े स्टारर देवा का रिलीज से पहले ही काफी बज बन गया था। दरअसल इस एक्शन थ्रिलर के पोस्टर्स भड़स मचा गाने और फिर ट्रेलर ने फिल्म को लेकर फैंस के एक्साइटमेंट पीक पर पहुंचा दी थी, जिसके चलते देवा की एडवांस बुकिंग भी ठीक ठाक हुई थी। 5 T20 मैचों की सीरीज के बाद भारत और इंग्लैंड के बीच 6 फरवरी से वनडे मैचों का घमासान शुरू हो रहा है। दोनों टीमों के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी। सीरीज का पहला मुकाबला नागपुर में खेला जाएगा, लेकिन मैच से ठीक पहले टीम इंडिया में एक बड़ा बदलाव किया गया है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को स्क्वाड में शामिल किया गया है। वरुण चक्रवर्ती इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में टीम इंडिया के हिस्सा थे और उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की थी। दरअसल वरुण चक्रवर्ती को नागपुर में टीम इंडिया के साथ नेट्स में मंगलवार को प्रैक्टिस करते हुए देखा गया। हालांकि सोमवार को जब टीम इंडिया नागपुर पहुंची थी तो वरुण चक्रवर्ती खिलाड़ियों के साथ दिखाई नहीं दिए थे। इससे पहले भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन ने भी इशारों में यह बता दिया था कि वरुण चक्रवर्ती को चैंपियंस ट्रॉफी के टीम में शामिल किया जा रहा है। ऐसे में नेट्स में उनकी प्रैक्टिस से इसकी संभावना काफी अधिक बढ़ गई है। हालांकि वनडे सीरीज के लिए जब वनडे टीम की घोषणा हुई थी तो स्क्वाड में उनका नाम नहीं था।